जिस वक्त भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मिसाइलों से मदद कर रहा था चीन, ठीक उसी वक्त समंदर के 300 मीटर नीचे बंगाल की खाड़ी में यह क्या कर रहा था भारत। चीन को भनक तक नहीं लगी और भारत ने समंदर की गहराई में खड़ी कर डाली अदृश्य दीवार, जिसे कभी भी पार नहीं कर पाएंगी चीनी पनडुब्बियां। डीआरडीओ का बंगाल की खाड़ी में सीक्रेट धमाका तैनात होने को है। भारत का वह जासूस जो बिना किसी इंसानी मदद के महीनों तक समुद्र के अंधेरे में छिप कर रखेगा दुश्मन की हर हरकत पर नजर। कैसे भारत अब हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक चीन के हर जहाज और पनडुब्बी का रियल टाइम पीछा करेगा। क्या है भारत का वो समुद्री ब्रह्मास्त्र जिसने अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। 17 मई 2025 बंगाल की खाड़ी की शांत लहरों के नीचे 300 मीटर की गहराई में भारत एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा लिख रहा था जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई देने वाली है। सोचिए, समुद्र के उस अथाह अंधेरे में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, भारत ने अपना एक ऐसा मूक प्रहरी, एक ऐसा स्वचालित जासूस तैनात कर दिया है जिसे ना सोने की जरूरत है, ना खाने की और ना ही किसी इंसानी कमांड की। यह एक ऐसा अदृश्य योद्धा है जो बैटरी की शक्ति पर महीनों तक चुपचाप एक ही जगह तैनात रहकर अपने चारों ओर हजारों किलोमीटर के दायरे में पानी के अंदर होने वाली हर हलचल को सुनता है। दुश्मन की पनडुब्बी हो या कोई अंडर वाटर ड्रोन, जब वह दबे पांव भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो यह प्रहरी उसकी आहट को पकड़ लेता है और पलक झपकते ही इसकी खबर सीधे नई दिल्ली में बैठे कमांड सेंटरों तक पहुंचा देता है। यह भारत की वह अदृश्य आंख और कान है जो अब समुद्र के नीचे 24 घंटे 365 दिन देश की रक्षा करेगी। यह आत्मनिर्भर भारत की वह दहाड़ है जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा रही है। आखिर क्या है यह क्रांतिकारी तकनीक और यह कैसे काम करती है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए समुद्र की गहराइयों में छिपे भारत के इस ब्रह्मास्त्र से पर्दा उठाते हैं जिसने हमारे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। इस गेम चेंजर सिस्टम का नाम है मूड ऑटोनॉमस अंडर वाटर सोनार सिस्टम। यह नाम सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा जासूसी सिस्टम है जिसे समुद्र की तलहटी में एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है और फिर यह अपना काम खुद ब खुद करता है। और इस कारनामे को अंजाम दिया है भारत की शान डीआरडीओ के तहत काम करने वाली उसकी बेहतरीन लैब नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी कोची ने। 17 से 19 मई 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में जब इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया तो यह सिर्फ एक ट्रायल नहीं था, यह भारत की समुद्री सुरक्षा के इतिहास में एक नए युग का ऐलान था। यह उस आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है जिसने साबित कर दिया कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं है। एनपीओएल की टीम ने इस सिस्टम को समुद्र में 300 मीटर यानी लगभग 1000 फीट की गहराई में उतारा। यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए खास तकनीक जैसे सब सरफेस फ्लोट्स, पानी के नीचे तैरने वाली चीजें, इकोस्टिक रिलीज मैकेनिज्म, आवाज से खुलने वाला लॉक और सिंकर वेट्स, वजन जो इसे नीचे रखता है, का इस्तेमाल किया गया। 3 दिनों तक इस सिस्टम ने गहरे पानी में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और फिर इसे सफलतापूर्वक वापस भी निकाल लिया गया। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि यह सिस्टम न केवल भरोसेमंद है बल्कि भारत अब इस जटिल तकनीक का बादशाह बन चुका है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान के इतिहास में अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह सिस्टम बिना किसी जहाज या पनडुब्बी की मदद के स्वतंत्र रूप से काम करता है। यह गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों, अंडर वाटर ड्रोन्स और किसी भी अन्य संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने की क्षमता रखता है, जिससे भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं में जो कमी थी वह अब पूरी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो इसे दुनिया के दूसरे सिस्टम से बेहतर बनाती हैं। चलिए इसकी तकनीक को बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपने घर की रखवाली के लिए एक ऐसा चौकीदार रखा है जिसे ना तो नींद आती है और ना ही भूख लगती है। यह सोनार सिस्टम भी ठीक वैसा ही एक चौकीदार है, लेकिन समुद्र के लिए यह काम कैसे करता है। सबसे पहले इसे एक खास जहाज से ले जाकर समुद्र में उस जगह छोड़ा जाता है जहां दुश्मन की गतिविधि का सबसे ज्यादा खतरा हो। इसे मूड इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसे एक मजबूत केबल या रस्सी के जरिए समुद्र की तलहटी में एक वजन से बांध दिया जाता है, जैसे किसी खूंटे से किसी जानवर को बांधते हैं। इससे यह तेज समुद्री लहरों और धाराओं में भी एक ही जगह पर स्थिर रहता है। एक बार तैनात होने के बाद इसका असली खेल शुरू होता है। यह सिस्टम अपनी लॉन्ग लाइफ बैटरी पर चलता है, जो इसे महीनों तक बिना किसी बाहरी मदद के ऊर्जा देती रहती है। इसके अंदर लगे हैं अति संवेदनशील हाइड्रोफोन, जो पानी के अंदर के माइक्रोफोन होते हैं। ये पानी के अंदर होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि तरंगों को भी पकड़ लेते हैं, जैसे किसी पनडुब्बी के इंजन की आवाज, उसके प्रोपेलर के घूमने की ध्वनि या किसी अंडर वाटर ड्रोन की हरकत। जैसे ही कोई संदिग्ध आवाज इसके कानों तक पहुंचती है, इसका अंदरूनी कंप्यूटर उन ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करता है। यह पता लगाता है कि यह आवाज किसी भेल मछली की है या दुश्मन की पनडुब्बी की। एक बार जब यह खतरे की पुष्टि कर लेता है, तो यह तुरंत सैटेलाइट के जरिए एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर को भेज देता है। और यह सब होता है रियल टाइम में, यानी जैसे ही दुश्मन ने घुसपैठ की, वैसे ही दिल्ली में अलार्म बज गया। इसकी खासियतें क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्वदेशी होना। इसे बनाने में जो भी तकनीक और मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वह सब भारत में ही बना है। इसकी मोरिंग यानी इसे बांधने वाली रस्सी केवलर जैसे मजबूत मटेरियल से बनी है, जो इसे टूटने नहीं देती। इसके बाहरी शरीर पर एंटियोजन डिजाइन है, जो इसे खारे समुद्री पानी से बचाता है और सालों साल तक काम करने लायक बनाए रखता है। यह सेट एंड फॉरगेट सिस्टम है। एक बार लगाओ और महीनों के लिए भूल जाओ। यह चुपचाप अपना काम करता रहेगा। यह भारत के लिए न केवल एक सस्ता बल्कि एक बेहद असरदार समाधान है, जिसने हमें महंगे विदेशी सिस्टम की गुलामी से आजाद कर दिया है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हर भारतीय के दिल में है, चीन। यह नया सिस्टम चीन के मुकाबले भारत को कहां खड़ा करता है? क्या हम वाकई इस तकनीक से ड्रैगन को मात दे सकते हैं? तो इसका जवाब है हां, और एक नहीं बल्कि कई मामलों में। आइए एक एक करके समझते हैं कि कैसे भारत ने इस एक सिस्टम से चीन के समुद्री दबदबे को सीधी चुनौती दे दी है। पहला, पनडुब्बी ट्रैकिंग, सबमरीन ट्रैकिंग। अब तक चीन अपनी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए समुद्री सैटेलाइट्स और निगरानी जहाजों के एक बड़े बेड़े पर निर्भर रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी है। सैटेलाइट हर समय हर जगह नहीं देख सकते और जहाजों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यानी चीन का सिस्टम काफी हद तक दिखावटी और अंदाजे पर आधारित है। इसके ठीक उलट भारत का नया मूड सोनार सिस्टम समुद्र की गहराइयों में अदृश्य है। यह एक छिपा हुआ जाल है, जिसके बारे में दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। चीन को यह भनक तक नहीं लगेगी कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कहां-कहां भारत के कान लगे हुए हैं। यह हमें एक ऐसी स्टील यानी छिपी हुई बढ़त देता है जो चीन के पास नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का स्रोत, टेक्नोलॉजी सोर्स। चीन अपनी बहुत सी रक्षा तकनीकों के लिए आज भी रूस या दूसरे देशों पर निर्भर है, या फिर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। इसका मतलब है कि उसकी तकनीक में विदेशी पुर्जे और कमजोरियां हो सकती हैं। जबकि भारत का यह सोनार सिस्टम 100% स्वदेशी है, जिसे डीआरडीओ और एनएपीओएल ने बनाया है। इसका मतलब है कि इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। कोई भी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता या स्पेयर पार्ट्स देने से मना नहीं कर सकता। यह आत्मनिर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, क्षेत्रीय दबदबा, रीजनल डोमिनेंस। चीन का मुख्य फोकस दक्षिण चीन सागर रहा है, जहां उसने अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन भारत का खेल अब बदल गया है। इस नए सिस्टम के जरिए भारत अब पूरे हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर सकता है। हम बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और अंडमान के संवेदनशील पॉइंट्स तक एक अभेद्य निगरानी नेटवर्क बना सकते हैं, जहां से चीन का कोई भी जहाज या पनडुब्बी बिना हमारी नजर में आए गुजर नहीं सकती। चौथा, रिस्पांस टाइम। चीन के जहाज आधारित सिस्टम में जानकारी जुटाने और उस पर कार्रवाई करने में समय लगता है, जबकि हमारा सिस्टम रियल टाइम डाटा देता है। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई खतरा पैदा होगा, हमारी नौसेना के पास तुरंत कार्रवाई करने का मौका होगा। यह हमें गति और सटीकता दोनों में चीन से मीलों आगे कर देता है। संक्षेप में यह एक ऐसा दांव है जिसने चीन को रणनीतिक रूप से मात दे दी है। भारत अब समुद्र का वो सिकंदर बनने की राह पर है, जो लहरों के ऊपर ही नहीं बल्कि लहरों के नीचे भी राज करेगा। इस एक सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ और भारतीय नौसेना का विजन और भी बड़ा औरत्वाकांक्षी हो गया है। यह तो बस एक शुरुआत है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है।
भविष्य की योजना एक ऐसे अभेद्य किले का निर्माण करना है जो भारत की हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा। क्या है भविष्य की योजना? सबसे बड़ा लक्ष्य है ऑटोनॉमस एकॉस्टिक सेंसर नोड्स का नेटवर्क बनाना। इसका मतलब है कि ऐसे सैकड़ों सोनलार सिस्टम को भारत की पूरी समुद्री सीमा, खासकर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। ये सभी नोड्स आपस में जुड़े होंगे और एक ग्रिड की तरह काम करेंगे। यह एक तरह की अंडर वाटर ग्रेड वॉल ऑफ इंडिया होगी, एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसे दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी या यूवी बिना पता लगे पार नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा घातक बनाने पर काम शुरू हो चुका है। भविष्य के संस्करणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को जोड़ा जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो न केवल दुश्मन की पनडुब्बी की आवाज सुने बल्कि एआई की मदद से तुरंत यह भी पहचान ले कि यह किस देश की है, कौन सा मॉडल है और यह किस तरह के हथियार ले जा सकती है। यह एआई सिस्टम अपने आप खतरे के स्तर का विश्लेषण करेगा और हमारी नौसेना को सटीक एक्शन लेने के लिए सुझाव भी देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब इस तकनीक को दुनिया के उन महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भी तैनात करने की योजना बना रहा है जहां से भारत के व्यापारिक हित जुड़े हैं। इनमें मलक्का जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ मलाका, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, और फारस की खाड़ी, परियन गल्फ जैसे इलाके शामिल हैं। यहां पर इन सिस्टम्स की तैनाती भारत को न केवल अपने दुश्मनों पर बल्कि समुद्री डकैती और अन्य खतरों पर भी नजर रखने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करेगी। इस विशाल मिशन को पूरा करने के लिए डीआरडीओ अब भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईएसएससी जैसे प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों और भारत की निजी रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सबका साथ सबका विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां देश की सुरक्षा के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं एक साथ आ रही हैं। यह एक नए भारत का उदय है जो भविष्य की चुनौतियों के लिए आज ही तैयारी कर रहा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या यह तकनीक भारत को हिंद महासागर का असली शहंशाह बना देगी? इस अदृश्य दीवार के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखकर जरूर बताइएगा।